एक्सपेक्ट कि तू इतना जल्दी आ जाएगा। What do you mean? I said what I meant. इतने सालों में तो कभी आया नहीं। आई एम सरप्राइज कि तू आज आ गया। Please not now. क्या प्रॉब्लम है आपका मुझसे? क्या आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आज के दिन तो अकेला छोड़ दूँ। प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब तू मेरे लिए कुछ मायने रखता। यू डोंट मेक अ डिफरेंस टू माई लाइफ। तू मेरा भाई है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता और ऐसा आई रियली डोंट केयर। मैं आपके लिए बस मुझे इस बात पे आई कि मुझे पता था तू नॉट नाउ बोलेगा और तू वही बोला। बिल्कुल नहीं बदला तू। मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। कोशिश बहुत की पर नहीं। तो फिर हर महीने पैसे क्यों भेजते हो? वो तो तू कुछ इलीगल काम ना कर बैठा है इसलिए। ढंग का काम तो तू एनीवेज कुछ नहीं कर पाएगा। ड्रग्स के चक्कर में फंस गया तो खाली फोकट मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और इज इट योर पास्ट गिल्ट? गिल्ट? किस चीज़ का गिल्ट? रहने दो। नहीं बता तू किस चीज़ का गिल्ट? इट वॉज अ फेज भैया। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। आपने अगर एक बार मुझसे बात कर ली होती। आई वॉज सो गुड एट माई जॉब। बहुत मेहनत करता था मैं, बट नहीं। यू एनवियस एसोल, यू डिसाइडेड टू टेल डैड नोइंग वेरी वेल दैट ही वुड टेक अ ड्रास्टिक स्टेप। फॉर वंस आई एंजॉय डूइंग समथिंग। बट ग्रेट मूव भैया, ग्रेट फकिंग मूव। स्टेप? पापा का ड्रास्टिक स्टेप था तुझे न्यूयॉर्क के सबसे बेस्ट रिहैब सेंटर में भर्ती करना, उसके बाद लैविश पेंट हाउस देके एक ऑल पेड फॉर जिंदगी देना। वाह व्हाट अ ड्रास्टिक स्टेप। आई विश आई वाज लकी टू गो थ्रू दिस ड्रास्टिक स्टेप। ड्रास्टिक स्टेप। बहनचोद अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। आई एम द CEO ऑफ दिस फकिंग कंपनी। आई गेट रिस्पेक्ट एवरीवेयर आई गो। तो मुझे ये फालतू का ना जेलसी मत दिखा मुझे। रिस्पेक्ट तो मुझे भी मिलती है अगर हाँ। आपने पापा के सामने मुंह नहीं खोला होता। मैंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है भैया। मैं अगर आपकी जगह होता तो आपको सपोर्ट करता, एक बार आपकी बात सुन लेता। तू मेरी जगह होता तो गॉड आई विश तू मेरी जगह होता। अगर मैं तेरा जैसा चूतियापा करता ना तो पापा मुझे न्यूयॉर्क नहीं भेजते, तलवार लेके मेरी गर्दन काट देते। क्योंकि मैं तेरे जैसा लाडला बेटा नहीं हूँ ना। गलती तू करता था, मार मुझे पड़ती थी। क्योंकि इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू आर फाइन। मेरी किसको परवाह थी? किसी को परवाह नहीं थी। बहनचोद जिस दिन से तू गया है ना, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब पापा ने तेरे बारे में ना पूछा हो। छोटे का कॉल आया, छोटे को पैसे भेजे, छोटे को चोट लग गई, ओ बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट वॉज ऑलवेज अबाउट यू ऑल द फकिंग टाइम। यू हैड इट ईजी विद हिम। मेरी शादी हुई उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मेरा बेटा हुआ उससे भी खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तू नहीं था ना उनका लाडला बेटा। मरते टाइम भी पता है क्या नाम लिया है उसने? रोहित। रोहित किधर है? 3 साल तक मैं लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। आई फेड हिम विथ माई ओन हैंड्स। आई स्टेड अप ऑलमोस्ट एवरी नाइट। आई वॉश्ड हिम, आई वॉश्ड हिज एस। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं लाडला बेटा नहीं था ना, तू था उनका लाडला बेटा। यू हैड इट वेरी ईजी विथ हिम। सो विश यस तू काश तू मेरी जगह पे होता। मेरी जगह पे होता। एंड यू नो व्हाट, डैड ना नेवर लाइक्ड मी। ही नेवर लव्ड मी छोटे। आई डोंट वांट टू हेट हिम ऑन द डे ही डाइड, पर उन्होंने सिर्फ मेरा यूज़ ही किया है। एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तू ठीक है बेटा, तूने कुछ खाया, कैसा है तू। मैं तो इतने में खुश हो जाता, पर नहीं, ही नेवर लव्ड मी छोटे। दैट्स नॉट ट्रू भैया। भाई फालतू की ना ये सिंपथिया मुझे मत दे। दैट्स नॉट ट्रू। मेरी जगह होता।
भैया याद है जब हम छोटे थे तब पापा को रंगोली डिज़ाइन वाले वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता था, और हम कितना हंसते थे उन पे। मतलब फिर एक दिवाली आपने पहली बार रंगोली बनाने की कोशिश की, सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे कि अबे लड़की है क्या, रंगोली बना रहा है। मेरे सारे दोस्त मतलब मुझे छेड़ते थे, क्या मतलब ये, क्या मतलब तेरा भाई। पर आपने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अगर पापा देखकर बोलते कि मेरा सबसे टैलेंटेड बच्चा, वही आपके लिए काफ़ी था। और फिर आपका नालायक भाई आप ही की रंगोली पर पैर रख के फिसल गया और सब घर में पागल हो गए। पापा रंगोली तो नहीं देख पाए क्योंकि मैंने लाइक एन इडियट सन अपना पैर तोड़ दिया। ही न्यू कि आप सब संभाल लोगे, क्योंकि आप सब संभाल लेते थे। पता है मुझे। एंड ही न्यू कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए आप कभी अपना बचपन ही नहीं जी पाए। आप भूल गए कि आप भी तो 11 साल के बच्चे थे who deserve to be held, pampered and loved. But you never complained. Basically, मैं पापा का प्रेशर था और आप आराम। मैं उनके हार्ट प्रॉब्लम्स का जड़ था और आप इलाज। मैं उनकी एंजाइटी था और आप ज़ेनेक्स। ये तो वही दवाई है ना जिसकी फ्री प्रिस्क्रिप्शन लेके तू फार्मेसी में जाता था टू गेट अ हिट। हाँ हाँ भैया, पापा ना हम दोनों को प्यार करते थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि वो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते थे। डिपेंड वो सिर्फ आप पर रह सकते थे। पेंट हाउस के बदले कोई मुझे अपने पापा के साथ उनके आखिरी दिन बिताने का मौका दे दे तो मैं खुशी खुशी ले लूँ। मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ दूर से खूबसूरत लगती है, पास आकर देखोगे तो सिर्फ अकेलापन दिखेगा। भैया Do I really mean nothing to you? इधर आ।